तमाशा लगाते हैं, ये वो फैसले करते हैं कि किस तरह से ये माहौल आगे चलना है या नहीं चलना, और तमाशा कितना ज्यादा होना है या कितना कम होना है। अब वो है मुझे याद, फिर आप मुझे उकसा रहे हैं कि मैं पढ़ूं, बिखर जाएंगे जब हम तब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। वो कहते हैं तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। तो इमरान खान साहब, यही तो बात है वसीम बदामी की। साबिर शाकिर साहब, आप बताइए, आपके ख्याल में कोई ऐसी मुमकिनात है कि जो इस मुल्क में सेनेट का इलेक्शन होने से रोक दे? अभी तक का जो इम्कान है वो ये है कि ये सेनेट के इंतखाबात होंगे और इसको रोका नहीं जा सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि अपोजिशन जमातें जो हैं इसमें बड़े बुरे तरीके से डिवाइड हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, सही है, जो ये चाहती है कि सेनेट का इलेक्शन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको इस सेनेट के इलेक्शन में कोई नुकसान नहीं हो रहा, सही, बल्कि 2+ के साथ वो वापस आएगी। हाँ। 2 सीटें मजीद उसकी होंगी ज़्यादा, और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट का बनेगा, सेनेट में पीपल्स पार्टी का बनेगा। सही। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, और वो भी जरदारी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफों की तरफ मत जाएं, सही, सेनेट का इलेक्शन करवाएं। उसकी रीज़न ये है कि सेनेट के इलेक्शन को आपने कैंसिल करवाना है तो उसका एक ही सूरत है कि इलेक्टोरल कॉलेज 5 हैं, 5 इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म करें। नंबर 1 कौमी असम्बली है, वो टूट जाए, और अगर वो बरकर, और 4 सूबाई असम्बली, और अपोजिशन ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि सिंध का ऐवान डिसॉल्व कर दे, अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो। बाकी 4 तो हाथ में ही नहीं है ना अपोजिशन के। मैं वही कह रहा हूँ कि सिंध असम्बली डिसॉल्व करने का नुकसान किसको होगा? पीपल्स पार्टी को होगा, कि सिंध से उनका कोई, और सिंध का इल्तिवा चल रहा है वहीं पे, और वहाँ पे ना मुस्लिम लीग नवाज है और ना JUI है, इन दोनों में से कोई। तो साबिर शाकिर के ख्याल में कोई ऐसी बड़ी रुकावट नहीं है सेनेट इलेक्शन में। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, फिर मैं अगले सवाल की तरफ भी आ रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे सवाल आते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपको लगता है सेनेट का इलेक्शन होना नागुज़ीर है, यकीनन हो जाएगा और खान साहब की अक्सरियत आ जाएगी, या इसमें इफ्स एंड बट्स हैं आपके ख्याल में? इलेक्शन होंगे और वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी ने PDM में भी कह दिया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मुस्लिम लीग नून में अक्सरियत में एक इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। कल मेरी एक लीगी सियासतदान से बात हुई, उसने कहा कि हम पता नहीं क्यों इस्तीफों की बात करके हम बंद गली में आ गए हैं और हम इस पे रीथिंक करना चाहते हैं। अक्सरियत चाहती है कि इस निज़ाम का हिस्सा रहना चाहिए और निज़ाम को नहीं खत्म करना चाहिए। तो आपका भी ख्याल है कि सेनेट इलेक्शन होने ही होना? ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आपसे, सिवाय मौलाना साहब, मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो खुदकुश हमला आवर है, इसके अलावा बाकी सब चाहते हैं इलेक्शन हो। ये 1.5 जमात चाहती है कि ना हो, यानी कि मौलाना साहब और आधी नून लीग कह लेंगे। हाँ। साबिर साहब क्या कह रहे हैं? फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। मैं ये कह रहा था कि अगर ये निज़ाम खत्म हो गया तो फिर निज़ाम दीन आ जाएगा। ओह अच्छा, मतलब मैं समझ गया, ठीक, सही है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, सदर साहब की बात को संजीदा लिया जाए। अच्छा ठीक, अब 2 लोगों ने कह दिया तो फिर तो हुक्म हो गया, फिर तो बिल्कुल ठीक है। तो अगला सवाल ये है, और वो पहला आपसे शुरू कर रहा हूँ भट्टी साहब। जाहिर है अपोजिशन की जो सारी तहरीक है उसका मंबा ये है, महवर ये कि वो कह रहे हैं जनाब फ्रेश इलेक्शन। तो मेरा स्ट्रेट आपसे सवाल है भट्टी साहब, क्या 2021 जनरल इलेक्शंस का साल है आपके ख्याल में, या बिल्कुल भी नहीं? जनाब, अगर इमरान खान साहब ने थोड़ा सा, अगर सिर्फ एक अगर लगा रहा हूं, अच्छा, वो है हुकूमत, अगर हुकूमत ने 2-4 मुहाजों पर, जैसे अवामी रिलीफ है, महंगाई है और सियासी मैकेनिक जो होते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर कर ली तो ये पूरे 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन में इतना दम नहीं है, ये बहुत सारे मरहले हैं कि इस्तीफे दें, उसके बाद क्या होगा, अच्छा, कौन आएगा। दूसरी साइड फर्ज करें हुकूमत इन महाजों पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, फिर क्या ये 2021 जनरल इलेक्शन का साल हो सकता है? फिर एक और अगर लगाने दें, अवाम का निकलना, अवाम बुनियादी तौर पे ये है कि इस वक्त हुकूमत को सिर्फ हुकूमत से खतरा है, हुकूमत की परफॉर्मेंस से खतरा है, गवर्नेंस से खतरा है, बाकी हुकूमत को किसी चीज से कोई खतरा नहीं। इमरान खान साहब, आप कमेंट कर दें और इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि अगर फर्ज कर लें अच्छा परफॉर्म नहीं करती गवर्नमेंट, फिर भी खतरा है क्या, या खतरा फिर भी नहीं है हुकूमत के जाने का और आम इंतखाबात होने का? इमरान भाई, वो एक डायलॉग था पंजाबी फिल्म का, मौले नू मौलाना मारे थे मौला नहीं मरदा। हाँ, तो ये इमरान खान अगर अपनी हुकूमत को खत्म कर दें, खुद किसी से फटा करके कोई खुद को हमला करने अपने ऊपर, किसी से या मतलब अपनी इक़्तिदार को खुद ही खत्म कर दें, असेंबली डिसॉल्व कर दें, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है ना। फटा तो खान साहब है, वो कहीं पे भी लड़ाई हो सकती है उनकी, सुई अड़ने की बात है। तो खान साहब के साथ अगर किसी ने बहुत बड़ा फड्डा ना किया और फिर खान साहब ने खुद को हमला ना कर दिया, तो ये अपोजिशन खान साहब की हुकूमत नहीं गिरा पाती और ना ही बुरी कारकर्दगी
हुकूमत को गिरा पाएगी, ये पीछे 1 साल रह जाएगा। तो वो ये चाहेंगे कि बजाय इमरान खान को शहीद करें, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, अगर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया तो वो इतनी बड़ी चिपक है, इतनी बड़ी मुसीबत है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये नवाज शरीफ ने तो कहा था ना मुझे क्यों निकाला, वो निकल के बताएगा मुझे क्यों निकाला, वो पूछेगा नहीं। और वो ऐसी वो बनी गाला जाके बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं करेंगे, वो तबाही फेर देंगे पूरे पाकिस्तान के। और उनके पीछे जो क्राउड है, वो क्राउड आप देखें इमरान खान का वो किस किस्म का है, आई एग्री, वो पीछे लग जाएंगे और जान नहीं छोड़ेंगे, तो ये चिपक जाएंगे। आपको एक नया मास खड़ा हो जाएगा, एक नया निकाला जा सकता है। सही, ठीक। तो यानी आपके ख्याल में कोई बहुत ही अनहोनी होना जरूरी है हुकूमत के जाने के लिए, वरना कोई खतरा नहीं है। बुरी कारकर्दगी हुकूमत की शोहरत को या हुकूमत की शोहरत कम कर सकती है, लेकिन हुकूमत की बका को खतरा नहीं पहुंचा सकती आपके ख्याल में, ठीक है ना अरशद शरीफ साहब? जी ऐसे ही लगता है। 2021 जनरल इलेक्शन का साल है। देखें वसीम, जब तक पुतली तमाशा चल रहा होता है और तमाशबीन बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं कि बहुत अच्छा पुतली तमाशा चल रहा है, और तबलची ये सदाएं लगा रहे हों, दरबारी सदाएं लगा रहे हों कि जनाब का इकबाल बुलंद हो, तो दरबार में बहुत से दरबारी उसकी दरबार की कंटिन्यूएशन के लिए हाथ उठा के दुआएं करते रहते हैं और दरबार उसी तरह चलता रहता है। ठीक है, आज इशारों के नए में बात कर रहे हैं अरशद शरीफ साहब। बहुत जनाब